घरों में रहें, बाहर कोरोना है। कराची में 6 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी। आमदोरफ्त भी बंद, सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को घरों से निकलने की इजाजत। कोरोना की चौथी लहर बिफरने पर पाबंदियों में मजीद सख्ती। ट्यूशन सेंटर्स को फौरी बंद करने का हुक्म। सूबे की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध की अस्पतालों में मजीद कोरोना वार्ड फाल करने की हिदायत। IG सिंध और कमिश्नर को शाम 6 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियों की बंदिश और अवाम के गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। जुमे को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद इकदाम उठाने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची शहर के अंदर 6,623 टेस्ट हुए, 1743 लोग पॉजिटिव आए, यानी कि मुस्बत केसेस की शरह 26.3% है। जो सुपर पावर्स हैं उनका निज़ाम इस पेशेंट के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस प्रेशर के? बेएहतियाती के संगीन नताइज। कराची में कोरोना काबू से बाहर, मुस्बत केसेस की शरह 26.3% तक पहुँच गई। सिंध हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा अवाम ने एहतियात न की तो 1 माह में 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। मरीजों की तादाद में 4 गुना इजाफा हो चुका। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्तियाँ होंगी। NCOC का भी कराची की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम की तौसीक कर दी। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। शहर शहर वबा के वार तेज। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 11% हो गई। आज़ाद कश्मीर में 23%। मुल्क भर में केसेस की मजमूई शरह 6.6% तक पहुँच गई। 24 घंटे में मजीद 3,262 नए मरीज रिपोर्ट। 39 अफराद जान से गए। पंजाब में घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। लियाकत शाहवानी कहते हैं चौथी लहर तूल पकड़ रही है। कराची में मरीजों की तादाद में इजाफे से यहाँ भी केस बढ़े। गवादर में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक के बाद एक इंकशाफ। उलझी गुत्थियां सुलझने लगी। जाहिर जाफर वारदात के दिन अपने वालिदैन से मुकम्मल राब्ते में था। वाक़े से मुतालिक अपने माँ बाप को आगाह किया। मुल्जिम के कॉल रिकॉर्ड और एतराफ़ी बयान के बाद वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाहिर जाफर ने 4 मरतबा वालिदैन से बात की। दौरानिया 30 मिनट से ज़ायद था। दीगर नंबरों पर भी कॉल्स की गई। नूर मुकद्दम पर तशद्दुद से लेकर कत्ल की अमल 3 घंटे जारी रहा। पुलिस ने तशद्दुद की वीडियो शवाहिद भी हासिल कर लिए। नूर मुकद्दम 4:30 बजे बालकनी से गार्ड के पास आई। खुद को सिक्योरिटी कैबिन में बंद कर लिया। मुल्जिम पीछे आया और नूर को घसीटता हुआ अंदर ले गया। गली में मौजूद दूसरे गार्ड्स और आम लोग देखते रहे, किसी ने ना रोका। मुल्जिम के वालिदैन ने जमानत की दरखास्त भी दे दी। आजाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। आज आजाद कश्मीर में एक डमी प्राइम मिनिस्टर लाकर जो बातें की जा रही हैं सूबा बनाने की, जो बातें की जा रही हैं एक नया रास्ता ढूंढने की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादों की नफी है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को जमहूरियत की हार करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इंतखाबात में जमहूरी इक़्तिदार को तबाह किया गया। पैसा बांट कर इलेक्शन चोरी हुआ। खुल्लम खुल्ला हमला किया गया। जो हुकूमत सूबों को हक ना दे सके वो कश्मीर को क्या हक देगी। एहसन इकबाल बोले इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। अब इलेक्शन पर सिर्फ एहतजाज नहीं करना बल्कि इस रस्म को तोड़ना है। मैंडेट चोरी करना आलमी साजिश है। हमारी रिकाउंटिंग की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। राजा फारूक हैदर ने कहा इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया। ये पैसे का इलेक्शन है, लोगों के ईमान खरीदे गए। आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है?
नून लीग को आजाद कश्मीर में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहते हैं आजाद कश्मीर में अवाम ने इमरान खान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया। अपोजिशन हार जाती है तो कहती है धांधली हुई, जीत जाए तो कहते हैं हुकूमत खत्म हो रही है। अपोजिशन को फिर इलेक्शन इस्लाहत पर बैठने की दावत। बोले हमारी बातें सहीफा नहीं, अपोजिशन अपनी इस्लाहत दे सकती है। इंतखाबी इस्लाहत पर पार्लियामान की कमेटी मजीद आगे बढ़ेगी। ये कह रहे हैं धांधली हुई तो फिर टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए। मुल्की मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। नून लीग ने कश्मीरियों के 5 साल ज़ाया किए। फारूक हैदर बताएं इन 5 सालों में क्या दिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का जवाबी वार। कहा यह अजीब मंतक है कि जहां नून लीग वाले जीत जाएं वहां इलेक्शन शफाफ और जहां हार जाएं वहां धांधली हो जाती है। नून लीग की इंतखाबी मुहिम इमरान खान पर तनकीद के सिवा कुछ नहीं थी। तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी और रिहाई। LDA प्लाजा लाहौर से रुकन पंजाब असम्बली को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तफ्तीश और वॉइस मैचिंग के लिए FIA में पेश किया गया। अदालत ने MPA की जमानत भी मंजूर कर ली। 1 लाख मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी पर तरीन ग्रुप भी मुतहरिक हो गया। फौरी राब्ते तेज कर दिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सऊदी अरब की मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत काबिल सताइश है। उम्मीद है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पाबंदियों पर नज़रसानी करेगा। शहजादा फैसल बिन फरहान बोले इदारा जाती बुनियादों पर बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन सुल्तान की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। पाक सऊदिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताबन को मजीद फरोग देने पर बातचीत। अमरीका की पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पर रिपोर्ट मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान रियासत के एग्जेक्टिव, मुकन्ना और अदलिया के माबैन इख्तियारात की अलहदगी पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की अदलिया पर किसी किस्म का जबर या दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपोर्ट में पाकिस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम में मुबैना कोताहियों के हवाले से क़यास आराई की गई है। कराची सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन शुरू न हो सका। कंपनी का तेल खुद निकालने का फैसला। ऑपरेशन का आगाज सुबह होगा। मुशीर मैरीटाइम कहते हैं नहीं चाहते समंदर में तेल का रिसाव को। KPT की जानिब से जहाज को मालिक को जहाज निकालने का तखमीना अरसाल करने का इंकिशाफ $5,20,000 बताए गए। पाकिस्तानी को पहमा शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। K2 पर कौमी परचम बुलंद करने वाले कम उम्र तरीन को पहमा बन गए। 19 साला शहरोज ने 2 माह पहले दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था। वालिद कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर इंतहाई खुश। कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा की जस्ते खाकी को निकालने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीमों को खाई से डेड बॉडीज निकालने में कामयाबी न मिल सकी। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मोहम्मद अली सदपारा, जॉन स्नोरी और हुआन पैब्लो की मैयतें बोटल नेक पर मौजूद हैं। इंतहाई बुलंदी से लाने के लिए पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी। जॉन स्नोरी की लाश उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर आइसलैंड भेजी जाएगी। कोपमा पैब्लो की वालदा और बहन ने भी लाश को अपने मुल्क ले जाने का फैसला किया है। शरह सूद 7% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रजा बाकिर कहते हैं शरह सूद 1 साल से 7% पर बरकरार है। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। अफरात ज़र को मजीद कम करने की ज़रूरत है। महंगाई की शरह में 2% कमी रिकॉर्ड की गई।
खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को केस जल्द निपटाने का हुक्म। फैसले में लिखा गया, हैरान कुन है खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल के अंदर नहीं रहे। खुर्शीद शाह के सब जेल में रहना हमारे निजाम पर सवालिया निशान है। सब जेल में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलियात ली जा रही हैं। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले 40 अफगान फौजी अफगान हुकूमत के हवाले। ISPR के मुताबिक फौजियों को 25 जुलाई को चित्राल के पाक अफगान बॉर्डर के अंडो सेक्टर से पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई थी। बोरियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी। चीन को पाकिस्तानी चावल की बरामदात बंद हो गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस की मौजूदगी के बाद पाकिस्तान से चावल की दरामद बंद कर दी। पाकिस्तानी चावल की बोरियों के पैंदे में कोरोना वायरस पाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमर्स ने बताया, मछली की 6 कंपनियों की पैकिंग में भी कोरोना वायरस पाया गया। चीन ने इन कंपनियों से माल लेना बंद कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्सेस के चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इलाकाई अमन, सलामती और अफ्रीकी खित्ते की तरक्की के लिए जनूबी अफ्रीका के किरदार को सराहते हैं। जनूबी अफ्रीकन चीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं बादलों के डेरे। मुल्क में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात। जेहलम में मूसलाधार बारिश, गलियां और बाजार डूब गए। लाहौर में काली घटाएं। पेशावर में भी मतला बरालूद। महकमा मौसमियात की जुमा तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। लोड शेडिंग ने अवाम की सीसी करा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। शदीद हब्स में लोड शेडिंग के अजाब से शहरी बिलबिला उठे। हमारा कुत्ता कुत्ता, कमिश्नर का कुत्ता टॉमी। कमिश्नर गुजरावाला का जर्मन शेफर्ड चोरी क्या हुआ? पूरी सरकारी मशीनरी ढूंढने में लग गई। रिक्शों पर लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात। ऑपरेशन के दौरान कुत्ता बरामद होने पर कानूनी कार्रवाई की धमकियां। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर चली तो इंतजामिया को होश आया। कुत्ता तलाश करने वाली सरकारी टीमों को फौरी वापस बुलाया। आसिफ जरदारी इमरान खान की हुकूमत चलवा रहे हैं। विफाक ने कराची में कुछ नहीं करना। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की चढ़ाई। कहा, नवाज शरीफ इस वक्त टारगेट नंबर 1 है। पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज मुखालिफ जमातों के लिए नविश्ता दीवार है। नताइज ने साबित कर दिया PTI मकबूल तरीन जमात है। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर खुलकर तनकीद। कहा, वोट को इज्जत दो का खोखला नारा, अपनी मौत आप मर। पंजाब में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। पंजाब पुलिस और FIA हुकाम की बैठक। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पुलिस और FIA मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। जराइम पेशा अनासिर के असासों का पता लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। असल इम्तिहानात में सरेआम नकल। सिंध में पर्चे मजाक बनकर रह गए। बेनज़ीराबाद में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले बाहर आ गया। पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बना रहा।
सयाहत को फ़रोग देने की पॉलिसियों का फल मिलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में ईद की छुट्टियों पर सयाहों की आमद का नया रिकॉर्ड। कागान में 3 लाख से ज़ायद गाड़ियों में 12 लाख से ज़ायद सयाहों ने पुरफ़िज़ा मकामात का रुख किया। लाखों की तादाद में सयाह अब भी सूबे के सयाहती मकामात पर सैर व तफरी कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़ायद सयाह आने पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 73वां यौम शहादत। कौम का शानदार खिराज अकीदत। DGISPR के मुताबिक कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 में कश्मीर की जंग में जुर्रत व बहादुरी की दास्तानें कायम की। उनकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, फूल चढ़ाए। अमेरिका का इराक में 18 साल बाद अपनी फौजें निकालने का ऐलान। सदर जो बाइडेन का कहना है अमेरिका का इराक में जंगी किरदार रवां साल के आखिर तक खत्म हो जाएगा। फौजी तरबियत और दायर से निपटने में मुआवनत जारी रहेगी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कोरोना केसेस में खौफनाक इजाफा। कराची में शाम 6 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सिंध का शहर में ट्यूशन सेंटर्स फौरी बंद करने का हुक्म। सूबे की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिल होने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। घर में रहें, कोरोना से महफूज रहें। वज़ीर आला ने कराची में लॉकडाउन पाबंदियां सख्त करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की हिदायत पर शाम 6 बजे के बाद अहम शाहराहों पर गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई। हर तरह के कारोबारी और तफरीही मराकज़ बंद हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर, बेकरी, किरियाना और दूध की दुकानें खोलने की इजाज़त है। कारोबार बंद हो गया, लोग परेशान हैं, ऑलरेडी परेशान हैं, गुर्बत में मजीद डूबे जा रहे हैं लोग। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला ने IG पुलिस और कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि 6 बजे के बाद कोई भी गैर जरूरी घर से बाहर न निकले। सियासी जमातों की मुशावरत के लिए मुराद अली शाह ने नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, उवैस शाह पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी है। सिंध हुकूमत अवाम दोस्त है और अगर वो सख्ती के फैसले करती है या लोगों को कायल करने की कोशिश करती है कि खुदारा हुकूमत की दी हुई रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें तो आपके बेहतरीन मफाद में करती है। इधर महकमा ज़राअत ने कराची समेत सिंध भर की सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। दुकानदारों के पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट न होने पर दुकानें सील होंगी। इजलास के शुरा को बताया गया कि 24 घंटों में कराची में 1743 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना की वबा में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए ट्यूशन सेंटर फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है, जबकि सर्विसेज और करंगी अस्पताल में टेंट लगाकर कोविड मरीजों के लिए इंतजाम करने की भी हिदायत की गई है। वकील लॉ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मैंडेट चोरी करना आलमी साजिश है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर इलेक्शन में मैंडेट चोरी करना आलमी साजिश है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है इसको हम मुस्तरद करते हैं। इमरान खान ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर का मैंडेट चुराया है, ये उस आलमी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद कश्मीर की धरती पे पाकिस्तान से दूरी के बीज बोना है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। आज़ाद कश्मीर में जो सियासत का माहौल था, जो सियासत की रवायात थी, उन पर एक खुला हमला किया गया है। आज आज़ाद कश्मीर में एक डमी प्राइम मिनिस्टर लाकर जो बातें की जा रही हैं सूबा बनाने की, जो बातें की जा रही हैं एक नया रास्ता ढूंढने की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादों की नफी है, ये कश्मीर कॉज को खोने के बराबर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा फारूक हैदर ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पहले मैं सारे केसेस पे चलूंगा, उसको फाइनली कंक्लूड करूंगा शरियत दस्तूर पर, और उसको शरियत दस्तूर पर कंक्लूड करेंगे, ये हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था आज़ाद कश्मीर में जो हुआ
उसका रिप्ले पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। आसिफ रज़ा मीर, एक्सप्रेस न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। जहां ये इलेक्शन हारते हैं कहते हैं धांधली हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अगर धांधली हुई है तो हल ये है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए। जो कामयाबी है तहरीक इंसाफ की कश्मीर में, वो वज़ीर आज़म साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अवाम के एतमाद का मज़हर है। आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग, अपोजिशन को निशाने पर ले लिया। जहाँ जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं, ये हुकूमत की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात की दावत दी। हमने अपने 49 नुकात पे मबनी इस्लाहात रख दी हैं, आप अपनी लेके आ जाएं। हमारी कोई सहीफा तो नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर पार्लिमान की कमेटी है, ये इस पे मजीद आगे बढ़ेगी। फवाद चौधरी का कहना था कि काबीना इजलास में आज़ाद कश्मीर में PTI के शहीद और जख्मी वर्कर्स के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।